आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने अनुग्रह को हम सब के ऊपर बनाए रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि इस संसार में जब भी किसी की मृत्यु होती है, हमारे भारत में विशेष जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई ऐसे परिवारों में जहाँ पर अगर उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर में एक तस्वीर रहती है उनकी, और उस तस्वीर के नीचे उनके जन्म का सन रहता है, जन्म का सन और तारीख, और उनकी मृत्यु के दिन और तारीख को उसमें लिखते हैं, दिन और उसके सन को वहाँ पर लिखते हैं। और जब उनका नाम लिखा जाता है तो उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है। और वैसे ही जब हम लोग बातें करते हैं किसी मृतक इंसान के बारे में, किसी मृतक व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति के नाम के आगे अक्सर स्वर्गीय लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना है भाइयों बहनों कि कोई व्यक्ति, चाहे उसने हत्या की हो, चाहे वो किसी जुर्म करके मरा हो, किसी प्रकार का पाप करके मरा हो, चाहे उसने जीवन पूरा अधार्मिकता में बिताया हो, किसी भी तरह की कोई अच्छाई उसने अपने जीवन में नहीं की हो, और उसके साथ साथ अगर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं भी है तो भी हम लोग देखते हैं कि उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है। और स्वर्गीय, आपको पता है कि स्वर्गीय का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि स्वर्गीय का अर्थ क्या होता है? स्वर्गीय का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो स्वर्ग से संबंध रखता है। ठीक है, स्वर्गीय का मतलब होता है कि स्वर्ग का, अर्थात वह व्यक्ति जो स्वर्ग से संबंध रखता है उसे स्वर्गीय कहा जाता है। और किसी के नाम के आगे स्वर्गीय लगा देने से हम इस बात की घोषणा कर देते हैं कि वो सीधे कहां चला गया? स्वर्ग चला गया है। अब यहां पर मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों कि क्या न्याय हो चुका है? क्या प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आ गए और क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर न्याय चुका दिया? सबके पापों का हिसाब परमेश्वर ने कर दिया है क्या? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आएगा दोबारा, जब तक न्याय सिंहासन न लगे और जब तक इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का न्याय ना हो जाए, और जब तक परमेश्वर ये डिसाइड ना कर ले कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा, तो हम मनुष्य ये कैसे निर्णय ले सकते हैं कि मरने वाला जो व्यक्ति है वो सीधे स्वर्ग गया है? अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात फिर से कह दूं भाइयों बहनों कि हम लोग, चाहे वो कितना ही घोर पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसने अपना जीवन पूरी अधार्मिकता में क्यों ना बिताया हो, उसने अपने जीवन में दुनिया भर की बुराइयां और पाप क्यों ना किए हो, और आखिरी में उन्हीं बुराइयों में वो क्यों ना मर गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं कि स्वर्गीय फलाना व्यक्ति। हम उसके नाम के आगे नारकीय क्यों नहीं लगाते? इस सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति जिसने हत्या की हो, किसी ने बलात्कार किया हो, किसी ने चोरी की हो और वो उसी पाप में मर गया हो, तो हम उसके नाम के आगे नारकीय क्यों नहीं लगाते? उसके नाम के आगे फिर भी हम स्वर्गीय क्यों लगाते हैं? क्या हमने ये निर्णय कर लिया है? क्या हमको ये मालूम है कि वो सीधे स्वर्ग गया है मरने के बाद? और अगर हमको मालूम नहीं है तो हम स्वर्गीय क्यों लगाते हैं भाइयों बहनों? मसीह में आने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि हम मसीहियों को अन्य जाति लोग करते हैं, उनको नहीं पता है। ठीक है, उनकी हिंदू जो परंपरा है उसके अनुसार वो मृत व्यक्ति के आगे, नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, उनको नहीं पता है सच्चाई। लेकिन हम मसीहियों को सच्चाई पता है, हम विश्वासियों को सच्चाई पता है, क्योंकि अभी न्याय का होना बाकी है भाइयों बहनों। अभी न्याय नहीं हुआ है, अभी किसी को परमेश्वर ने उसके कामों का लेखा नहीं दिया है, अभी किसी को अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन स्वर्ग जा रहा है और कौन नरक जा रहा है। अभी ये सारी बातें होना बाकी है। अभी तो जो है, अभी तो बहुत सारा क्लेश इस दुनिया में आना बाकी है। अभी बहुत सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी है, भविष्यवाणियों की पुस्तक में लिखी है, वो सारी बातें होना भी बाकी है। तो अभी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भी मरा है तो वो सीधे स्वर्ग गया है? मैं विशेष हम मसीह विश्वासियों से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, हम मसीह लोगों में भी आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्या, लगभग 100% लोग हैं ऐसे, मुश्किल से 1% या दशमलव कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई को जानकर अपने मृत व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाते होंगे। लेकिन अक्सर मैंने जिस भी घर में गया हूँ, उस एक घर में मैंने उस व्यक्ति जो मरा हुआ है, उनके परिवार का, उनके नाम के आगे स्वर्गीय देखा है।
और जब मैं स्वर्गीय देखता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग गया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अभी न्याय नहीं किया है भाइयों बहनों। अगर हमारा कोई प्रियजन मरता है, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो सीधे उसका नाम लिखिए। अगर आप उसकी फ़ोटो अपने घर पे लगाना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं उनकी फ़ोटो याद के रूप में, तो सिर्फ उनका नाम आप लिख दीजिए और नीचे उनके जन्म का और उनकी मृत्यु का समय लिख दीजिए। बात समाप्त। उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाने से कोई मतलब नहीं है। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाइयों बहनों कि मरने वाला स्वर्ग ही गया है? और अगर आप स्वर्ग लगाते हो तो वो व्यक्ति जो पाप में मरा है उसके लिए फिर नारकीय क्यों नहीं लगाते हो? वो व्यक्ति जिसने जो जिंदगी भर शराब पी के मरा हो, वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुकर्म करके मरा हो, जिसने पश्चाताप नहीं किया, जिसने मन नहीं फिराया, जिसने प्रभु से पापों की क्षमा नहीं मांगी, जिसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उसके नाम के आगे आप नारकीय क्यों नहीं लगाते हो? उसके नाम के आगे आपको लगा देना चाहिए नारकीय फलाना व्यक्ति। तो स्वर्ग, स्वर्गीय और नारकीय, ये दोनों शब्द लिखने का अधिकार हमको नहीं है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्द को किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए लेना बंद कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका परिचित हो चाहे ना हो, आप उसे जानते हो ना जानते हो, अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाना है। और मैं जानता हूं कि ये गलती बहुत से पासबान भी करते हैं। हम उस मरे हुए व्यक्ति को सम्मान देते हुए उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है भाइयों बहनों। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को आज ही से करना बंद कर दीजिए। किसी के भी नाम के आगे स्वर्गीय मत लगाइए, क्योंकि स्वर्ग कौन जाएगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। अभी न्याय का होना बाकी है। ठीक है, अभी स्वर्गीय सिंहासन का लगना और न्याय का होना और सब लोगों को सिंहासन के सामने खड़ा होना बाकी है। और जब वो हो जाएगा तब परमेश्वर ये डिसाइड करेंगे कि किसको प्रभु स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं और किसको उस अनंत आग में डालना चाहते हैं। तो हम वो अधिकार अपने पास ना ले। ठीक है, हम प्रभु का काम हल्का ना करें किसी को ये बोल के कि ये स्वर्गीय है। ठीक है, ये प्रभु डिसाइड करेगा कि कौन स्वर्गीय है और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये काम प्रभु का है, प्रभु को करने दो। मैं आज इस वीडियो के द्वारा बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज से, अभी से किसी भी मृत व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय लगाना बंद करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में इस गलती को कर रहे होंगे अब तक, तो आज से इस गलती को करना आप बंद कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर के वचन में आप लोग देख लीजिए, बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन वचन में आप लोग कहीं भी नहीं पाएंगे कि उस मरे हुए व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय लगाया गया। सीधे उनके नाम का उच्चारण किया गया है। हम लोग दाऊद के विषय में नए नियम में कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नए नियम में कभी भी सुसमाचारों में या पत्रियों में कभी भी किसी के नाम के आगे स्वर्गीय ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्गीय दाऊद, स्वर्गीय अब्राहम, है ना, स्वर्गीय आदम। ठीक है, किसी भी नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया गया। स्वर्गीय केवल एक ही है भाइयों बहनों, और वो है हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा। उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, स्वर्ग में वो विराजमान है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों स्वर्गीय है भाइयों बहनों। इसके अलावा इस दुनिया में हर एक मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रचारक हो, चाहे वो कितना ही अधर्मी मनुष्य हो, उन लोगों के नाम के आगे हमें स्वर्गीय कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी सबका न्याय होना बाकी है। तो अगर वचन में नहीं लिखा है तो हमें उस चीज़ को नहीं करना है भाइयों बहनों। ठीक है, परंपरा क्या कहती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार हमको नहीं चलना। हमको परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको ध्यान रखना है। परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन परंपराओं में गुद कर रह जाओगे, लेकिन जो वचन कहता है उसका आपको पालन करना है। ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी और ये वचन आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो में
कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के द्वारा आपने किस तरह से अपने जीवन में आशीष को पाई है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।